भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 6, 7वां तथा 8वां श्लोक। अर्जुन उवाच न च एतत् विद्भः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि मम अपनुद्यात् यत् शोकम् उच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नं रिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि च आधिपत्यम्। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। अर्जुन कहता है, हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम तो यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहचित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो उपाय निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, अतः आपके शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और सभी देवताओं का स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो जाने पर भी मैं तो वह उपाय नहीं देख पा रहा हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस महान शोक को दूर कर सके। साथियों, यहाँ इस प्रसंग में हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि युद्ध भूमि में अपने गुरुजनों तथा स्वजनों को वैरी के रूप में अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर अर्जुन का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। वह श्री कृष्ण के समक्ष स्वीकार कर रहा है कि वह पूरी तरह भ्रमित, कंफ्यूज्ड है तथा यह निश्चय नहीं कर पा रहा है कि इस युद्ध में उसके पक्ष की विजय होगी या कौरव पक्ष विजयी हो जाएगा। अर्जुन श्री कृष्ण से यह भी कह रहा है कि युद्ध में जिन्हें मारकर वह जीना भी नहीं चाहता वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र उससे युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। इसके बाद अर्जुन युद्ध के परिणाम के संबंध में अपनी अनिश्चितता के कारण उत्पन्न हताशा और कायरता के भाव तथा अपने क्षत्रिय धर्म के प्रति विमूढ़ता को स्पष्ट रूप से कृष्ण को बता देता है और उन्हें अपना गुरु स्वीकार करते हुए कहता है कि अपना शिष्य समझकर मुझे आप अपनी शरण में लीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साथियों, यहाँ धर्म शब्द के प्रयोग पर ध्यान दीजिए। महाभारत काल में तो आज की तरह अनेक धर्म नहीं थे। इस प्रसंग में धर्म शब्द का प्रयोग कर्तव्य के भाव में हुआ है। भाव विह्वलता तथा शोक से कातर अर्जुन श्री कृष्ण से निवेदन कर रहा है कि अपने इन स्वजनों को युद्ध में मारकर भले ही उसे पूर्वी पृथ्वी का एक छत्र राज्य मिल जाए अथवा उसे स्वर्ग के सभी देवताओं का स्वामित्व भी प्राप्त हो जाए, फिर भी उसे वह उपाय नजर नहीं आता है
जो इंद्रियों को सुखा देने वाले उसके इस अपार शोक को दूर कर सके। साथियों, भगवत गीता का यह मार्मिक प्रसंग, जिसमें हम दिव्य अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में प्रवीण महाबली महापराक्रमी अर्जुन को एक पूरी तरह टूटे मनोबल वाले व्यक्ति के रूप में श्री कृष्ण के समक्ष रोते बिलखते देखते हैं, तो मन अनायास ही उसके प्रति सहानुभूति से द्रवित हो उठता है। जब अर्जुन इंद्रियों को सुखा देने वाले शोक की बात करता है, तो हमें सहज ही याद हो आती है वह लोकोक्ति कि चिंता की आग तो चिता की आग से भी अधिक दाहक, अधिक जलाने वाली होती है। साथियों, गीता के इस प्रसंग से हम सामान्य जनों को यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां, ऐसी समस्याएं भी आ सकती हैं जब हमारा मनोबल पूरी तरह टूट जाए, हम अपने आप को पूरी तरह अकेला और किंकर्तव्य विमूढ़ पाएं। ऐसी स्थिति में एक ही राह होती है, अर्जुन की ही तरह किसी ज्ञानी, समर्थ, सक्षम गुरु की शरणागति हो जानी चाहिए और उनसे मार्ग प्रदर्शन की याचना करनी चाहिए। साथियों, यह प्रसंग हर मनुष्य के जीवन में गुरु के महत्व को तो रेखांकित करता ही है, साथ ही हमें मानवीय शक्ति की सीमाओं की भी याद दिलाता है। जीवन में जब कभी ऐसे विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाए, तो संकोच न करते हुए अपने से श्रेष्ठ बुद्धि सामर्थ्य रखने वाले किसी महापुरुष के शरणापन्न हो जाना ही विवेकपूर्ण होता है। भगवत गीता का यह प्रसंग हमें यह संबल भी प्रदान करता है कि जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी कठिन परीक्षा हो, मनुष्य यदि अपना आत्मविश्वास नहीं खोए तो रास्ता अवश्य मिलता है। गुरु का आशीर्वाद हमारे टूटे हुए आत्मविश्वास को ही तो जगा देता है, जिससे हमारी संकल्प शक्ति, हमारी क्षमता, हमारा मनोबल वापस लौट आता है। साथियों, भगवत गीता का ज्ञान सचमुच अद्भुत है। जीवन की विकट परिस्थितियों का सजीव चित्रण प्रस्तुत कर हमें यह विश्वास दिलाता है, साहस दिलाता है, संबल प्रदान करता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मनोबल टूटने न दें, आत्मविश्वास बनाए रखें तथा पूरी श्रद्धा विश्वास से समर्थ सद्गुरु की शरणागति हो। उनका मार्गदर्शन तथा उनकी कृपा हम सबके जीवन की हर समस्या का समाधान करने की क्षमता रखती है। साथियों, इसी के साथ भगवत गीता का आज का यह एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। अब हम जैसे जैसे भगवत गीता में आगे बढ़ते चलेंगे और भी अधिक प्रेरक ज्ञान का प्रकाश हमें मिलने लगेगा। जीवन सहज और आसान होता चला जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार।